बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोगों के भी सर्कल में भी ये न्यूज़ चल रही होगी कि दिसंबर के लास्ट वीक में इंशाल्लाह 2021 और 22 वाला जो सेशन है उसके पेपर जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। नो डाउट ये फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे भी डेट शीट जो है, मतलब ये नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और उसमें लिखा हुआ है टेंटेटिवली। टेंटेटिवली का मतलब होता है कि इसमें मतलब एक आधे दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, एक हफ्ते का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अब ये कंफर्म है कि जो है वो लास्ट वीक के दिसंबर के लास्ट वीक में ही होगा। अब वो टेंटेटिवली का लिखने का मतलब ये है कि माइट पॉसिबल 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक भी पॉसिबल है। तो इस नोटिफिकेशन को आप जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। उसकी रीज़न ये है कि जब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे कोई डेट आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मीन कि अब वो फार्मेसी काउंसिल के मुस्तनद ज़राए से ही जो है वो ख़बर आई है। तो इस लिहाज से आपके पास कोई 1 डेढ़ महीना है, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें। ये मेरे पास कुछ पास्ट पेपर हैं, उसके जो है ना वो सब्जेक्टिव मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। 2018 का जो पास्ट पेपर है उसका ये है पेपर 1। ठीक है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी हुआ है और यूट्यूब चैनल पे लेक्चर भी अवेलेबल है जिसमें पूरा पेपर पैटर्न भी बताया हुआ है। तो अभी ये मैं दोबारा रिवाइज़ करवाने के लिए और एक ना मॉडल के तौर पर पेपर आपको दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, पेपर 1 जो है उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, एनाटॉमी के मैक्सिमम जो है वो 30-40 पेजेस हैं और वो बहुत आसान है। तो उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और फिजियोलॉजी में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बायोकेमिस्ट्री से भी और माइक्रोबायोलॉजी में से भी। अब स्टूडेंट्स का माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये क्वेश्चन शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, 12 क्वेश्चन हैं और आपने 12 के 12 ही अटेम्प्ट करने हैं। 12 5 ज़ार 60 मार्क्स के जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें अब जो है ना वो लॉन्ग और शॉर्ट का स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। मतलब आपने इतना कंटेंट लिखना है कि आपको 5 नंबर जो है वो मिल जाए। उसमें कम से कम आप 1.5 पेज तो मस्ट लिखें। अब जैसे हम अभी देखेंगे इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप जो है ना वो 3-3 4-4 पेजेस भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए, टाइम क्योंकि स्पेसिफिक होता है और ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन की लेंथ जो है वो उतनी देखनी है। तो आइए आइए हम देखते हैं। एनाटॉमी में आप देखें, राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी एंड डिस्क्राइब एनी 3। मतलब एनाटॉमी की काफ़ी ब्रांचेस हैं, उनमें आपने नाम पहले सिंपल लिखने। इसमें आप ऐसे पैटर्न बना लो, एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ब्रांचेस के नाम लिख लो और उसके बाद एनी 3 की को डिस्क्राइब कर दो। अब डिस्क्राइब में ये नहीं लिखना कि आपने डिटेल लिखनी है। 3 डेफिनेशन, 3 ब्रांचेस की डेफिनेशन और उनकी एक एक एग्जांपल, इस तरह आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब अगर हम यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है। मीन अगर आप रेस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन को ही देख लें तो नोज़ है, ट्रेकिया है, ठीक है, उसके बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके बाद फिर लास्ट पे एल्वेलाई हैं, फिर लंग्स के बारे में तो ये बहुत डिटेल में बन जाता है। लेकिन यहाँ पे है ब्रीफ एक्सप्लेन द एनाटॉमी। एनाटॉमी में सिर्फ आपने उस सिस्टम के नाम, पार्ट्स के नाम, उनकी पोजीशन वगैरह जो है वो लिखनी होती है। तो आप सबसे पहले रेस्पायरेटरी सिस्टम को डिफ़ाइन करें, उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट उसके पार्ट्स के नाम लिख दें और उनकी पोजीशन लिख दें। तो इस तरह आपका जो है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद है एक्सप्लेन द वॉल्व्स ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे हार्ट के बारे में आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, उसकी लेयर्स कितनी होती हैं, उसका जो है ना वो बॉडी पोजीशन क्या है। आपने ओनली वॉल्व्स के बारे में, बाइकैस्पिड वॉल्व है, ट्राइकैस्पिड वॉल्व है, पल्मोनरी
वॉल्व है, तो इस तरह के जो वॉल्व हैं उनके बारे में आपने लिखना है। मीन आपने 5 नंबर का कंटेंट लिखना है, आपने 15-20 नंबर का कंटेंट जो है वो इसमें नहीं लिखना। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये एनाटॉमी के क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हम फिजियोलॉजी के क्वेश्चन को देखते हैं।